राजा और उनका ज्योतिषी साथ में खेतों को देखने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जब किसान दिखा, पंडित जी को बहुत तेज गुस्सा लगा। कहें, अरे मूर्ख, तुम दिशाशूल में जा रहे हो, तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और उसके बाद किसान जो है थोड़ा सा डरा। दोस्तों, भाग्य जो है किसी के अधीन नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है मनुष्य का कर्म। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक राज्य था, उसमें जो है राजा जो है अपने ज्योतिषी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। बिना उनके बात के, बिना आदेश के वो कोई भी काम नहीं करता था, चाहे वह काम प्रजा के लिए हो, चाहे राज्य के लिए हो, चाहे लड़ाई के लिए हो। बिना उनके परामर्श के राजा कोई काम नहीं करता था। इस बात से जो है उस राज्य के सेनापति, मंत्रीगण सब के सब जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और दुखी रहते थे। लेकिन राजा का कौन विरोध कर सके, इसलिए राजा के हाँ में हाँ सबको मिलाना पड़ता था। और यह सब कुछ देख के ज्योतिषी अपने आप को राजा से भी अपने आप को महान समझने लगा और हर जगह अपनी अकड़ दिखाता था। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। एक दिन जो है ज्योतिषी ने कहा, राजा जी, आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, चलिए हम लोग आपके खेतों की देखभाल देख लेते हैं कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। राजा तुरंत तैयार हो गया और उसके बाद जब खेतों के पास में पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक जो है किसान जो है बैल लेके अपने खेतों को जोतते चला जा रहा है। और उसके बाद ज्योतिषी राजा जी की तरफ में कहें, राजा जी, ये कितना मूर्ख किसान है, दिशाशूल के में ये जाके हल जोत रहा है, ऐसे तो फसल भी बेकार हो जाएगी और इसके बैल भी मर जाएंगे और किसान के शरीर में नाना प्रकार की बीमारी हो जाएंगी। लेकिन इस मूर्ख को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और दिशाशूल में ये जाता रहा है, इसे तुरंत रोकना चाहिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, कहा कि उस किसान को पकड़ के लेके आओ। किसान आया, कहा, राजा साहब क्या हुआ, क्या मैंने ऐसे अपराध कर दिया? तो राजा ने कहा, तुम दिशाशूल में क्यों हल को जोत रहे हो? आज दिशाशूल है, उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो किसान विनम्रतापूर्वक कहता है, राजा साहब, मैं तो किसान हूँ, मैं तो रोज़ मेरा काम है कि चारों दिशाओं में खेतों में हल चलाना। अब चाहे वो दिशाशूल हो चाहे शूल हो, लेकिन मेरा तो ये नित्य का कर्म है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। और अगर मेरा विनाश होना होता तो मैं कब का मर चुका होता, लेकिन मैं तो आज भी आपके सामने खड़ा हूँ। इसका मतलब दिशाशूल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। यह बात सुन के राजा थोड़ा सा अचंभा हुआ और ज्योतिषी की तरफ में देखा। ज्योतिषी तुरंत अपना ढांस बांधते हुए कहा, लगता है इस किसान के हाथों में कोई प्रबल रेखा है, जिसकी वजह से ये ज्योतिष के विपरीत जाने की गलती कर रहा है। किसान, ज़रा तुम अपना हाथ दिखाओ। उसके बाद किसान जब अपना हाथ दिखाता है तो फिर ज्योतिषी जी चिल्लाते हैं और कहते हैं, सीधा हाथ दिखाओ, तुम उल्टा हाथ क्यों दिखा रहे हो? तो किसान विनम्रतापूर्वक फिर से कहता है, सीधा हाथ तो मांगने के लिए दिखाया जाता है, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो किसान हूँ, मैं खेती करूँगा, अन्न उपजाऊँगा और मैं तो खुद ही पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं आपके सामने हाथ क्यों पसारूँ? हाँ, आपने हाथ कहा है, ये हाथ देख लीजिए, और मैं तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल रहा हूँ। रेखाओं में क्या है, रेखाएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं। यह बात सुनते ही राजा जो है थोड़ा सा संतोषजनक उसके चेहरे पर भाव आया और जो ज्योतिषी जी थे वो काफ़ी चिंताजनक हो गए और उसके बाद वह लज्जित होकर चुप हो गए। और राजा ने फिर कभी भी ज्योतिषी की कोई बात नहीं सुनी और जैसे राज्य चलाया जाता था वैसे राजा राज चलाना शुरू कर दिया। और उस किसान को उसने जो है अपने राज्य में मंत्री का पद दे दिया, जो हमेशा अपने कर्मों के बारे में बताता था और राजा उसके हिसाब से काम करता था। इस तरीके से हमेशा उस राज्य का विकास हुआ, प्रगति हुई। दोस्तों, इस तरीके से मेरी यह भी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य उसके हथेलियों की रेखाओं में नहीं, उसके कर्मों में छिपा होता है। जो अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखता है वह किसी भी पहाड़ को तोड़ के अपने रास्ता बना सकता है, लेकिन जो हथेलियों के रेखाओं में अगर उलझा रहता है वो सारे जीवन सिर्फ उलझनों में घिरा रहता है।
इस तरीके से मनुष्य को हमेशा जो है अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ना कि हथेलियों की रेखाओं पे। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।